Hello students, how are you? I hope you all are fine, you are doing well, and I'm really happy that you all are responding. So once again we are here with a new video. In this we are going to learn about past and future. हमने पहले present tense पूरा पढ़ लिया था and in this video we are going to study past and future at a glance. At a glance means not thoroughly, not in detail, but उसके जो rules होते हैं वो हमने पढ़ने हैं, उनको apply करना सीखना है और डिटेल्स आई विल लेट यू नो फर्दर। पहले आप सीखेंगे कि सिंपल रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, डिटेल्स में क्या डिफरेंस होता है टेंसेस के यूज में वो आप बाद में सीखेंगे। एक ही साथ सारा कुछ सीख लिया तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल इन पास्ट टेंस द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट। हर टेंस के चार पार्ट होते हैं आपको पता है, तो पास्ट का भी पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट है। क्या यूज है उसका? यूज फॉर एन एक्शन इन द पास्ट, कोई काम जो पहले हुआ हो। पास्ट क्या होता है? भूतकाल, हिंदी में आप उसको भूतकाल बोलते हैं ना। बीते हुए कल में, पिछले समय में जो काम हुआ होता है उनको शो करने के लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसकी? डिड। और डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस बनेगा जहां पर हमें नॉट नहीं लगाना है, इंटरोगेटिव नहीं बनाना है, तो वहां वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। गॉट इट? देन सेंटेंस पैटर्न क्या होते हैं? अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट पहले लगाओगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, शी बेक्ड अ केक yesterday। शी बेक्ड अ केक yesterday, शी सब्जेक्ट है, बेक्ड सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पर, अ केक yesterday। ओके, एक बात आपको बता दूं, इसको यूज करने के लिए इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों टेंसेज में थोड़ा कनेक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में। वी आर टू कंसीडर वेदर और नॉट एन एक्टिविटी हैज अ लिंक विद द प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट के साथ कोई लिंक है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, अगर कोई लिंक नहीं है तो पास्ट सिंपल यूज करेंगे। सिंपली हिंदी में जैसे हम बोलते हैं, मैं उससे कल मिली हूँ, मैं उससे कल मिली हूँ। अब इस हूँ को देखकर आप क्या बना देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें कल आया है। मैं उससे कल मिली हूँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। इसी तरह जहाँ आपको यस्टरडे कहीं लिखा हुआ मिलता है जैसे कि पहले सेंटेंस में है, तो मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप यस्टरडे यूज नहीं कर सकते। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन सारे टेंसेज में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और जब आप डिड नॉट लगा देंगे या फिर डिड यूज करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात ध्यान रखने वाली है, आप इसको याद रखिएगा। वी डिड नॉट टेक डिनर आफ्टर सनसेट, कैसे नेगेटिव में यूज किया है? वी डिड नॉट टेक डिनर आफ्टर सनसेट। देखिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एज व्हाई डिड ही टेल अ लाई, व्हाई डिड ही टेल अ लाई। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूस होता है और कॉन्टिन्यूस का यूज क्या है? एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट। कंटिन्यू मीन्स होते रहना, जो पहले समय में चल रहा था वो काम। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, सिंगुलर में आप वॉज लगाओगे और प्लूरल के साथ वर लगाओगे। अफर्मेटिव का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर जो यूज करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे शी वॉज डूइंग द डिशेज, वो बर्तन साफ कर रही थी। शी वॉज डूइंग द डिशेज, शी सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ वॉज का यूज किया है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाया है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता था, सिंपल है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे Why were you making a noise? Why were you making a noise? Why क्वेश्चन वर्ड है, were इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, you सब्जेक्ट है और making वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है, a noise. Then the third one is past perfect. Past perfect के क्या रूल्स हैं? Use for an action completed before another action.
पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया कि ये उसके लिए यूज होता है जो काम पहले हो चुका हो। अब यहाँ पर भी पहले हुए काम का जिक्र आया है, लेकिन क्या अंतर है? फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगन। जब दो काम दिए हुए हों, उन दोनों की कंपैरिजन हो, तो ये यूज होगा जो काम पहले हो गया होता है। और अगर एक ही काम दिया हुआ होता है, एक एक्शन शो हो रहा हो सेंटेंस में, तो क्या होगा? इफ ओनली वन एक्शन इज गिवन, ऑलरेडी, बिफोर, स्टिल, व्हेन, एटसेट्रा और गिवन, ये वर्ड्स आपको वहां पर मिलेंगे। ऑलरेडी, बिफोर, स्टिल, व्हेन। देखते हैं कैसे। पैटर्न क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है, एच ए डी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड ही आपको यूज करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होती थी, थर्ड फॉर्म यूज होती थी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। अफर्मेटिव का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। देखो यहाँ पर दो काम हुए हैं, एक तो घर पहुंचना, मैं घर पहुंचा, और दूसरा बारिश का होना। तो अब आप ये समझिए कि इसमें पहले काम कौन सा हुआ। I had reached home before it rained. Before means पहले। बारिश होने से पहले मैं घर पहुंच गया। क्या काम पहले हुआ? घर पहुंचने का। मैं घर पहले पहुंचा। तो इस वाले सेंटेंस में, इस क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो दूसरा बचता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का। इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। और अगर ये दो एक्शंस ना दिखाए जाएं, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक ही एक्शन हो, जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, I had already washed my hands. I had already washed my hands. अगर यहाँ लिखा नहीं होता already और इस तरह सेंटेंस को बना दें I had washed my hands, तो ये बोलना कुछ गलत होगा। या तो हम सिंपली कहेंगे I washed my hands, या फिर बोलेंगे I had already washed my hands. देन नेगेटिव का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ ही नॉट लगा देंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जैसे कि शी हैड नॉट स्टिल पिक्ड अप द पेन। इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे पैटर्न वही हैं जो आप प्रेजेंट में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही यूजुअल रूल्स हैं। Why had you gone to the zoo when he called on you? इसका एग्जाम्पल है why क्वेश्चन वर्ड, had हेल्पिंग वर्ब, you सब्जेक्ट, gone वर्ब की थर्ड फॉर्म, to the zoo when he called on you. Okay. नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फोर्थ जो पार्ट होता है हर टेंस का, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या रूल्स हैं इसके, कहाँ पर यूज होता है? टाइम ऑफ कॉन्टिन्यूएशन इज गिवन। इसमें टाइम दिया हुआ होता है, काम हो रहा होता है, लेकिन कितने समय तक हुआ वो दिया हुआ होता है। जैसे प्रेजेंट में दिया होता था वैसे ही यहाँ पास्ट में दिया हुआ होगा। और इनडेफिनेट टाइम के लिए फोर लगाना है और डेफिनेट के लिए सिंस लगाना है। एफर्मेटिव में क्या है इसका पैटर्न है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो हैड बीन है। प्रेजेंट में दो हुआ करती थी, हैव बीन और हैज बीन। यहाँ पर सिर्फ एक है, एच ए डी, हैड और बीन। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल, The surgeon had been performing a complicated operation for 2 hours. यहाँ पर देखो टाइम दिया हुआ है, यही डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जहाँ टाइम दिया होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। The surgeon had been performing a complicated operation for 2 hours. सर्जन 2 घंटे से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहे थे। नेक्स्ट वन, नेगेटिव में क्या होगा? It had not been raining for 2 hours. Had और been के बीच में आपको नॉट लगाना है। It had not been raining और टाइम दिया हुआ है for 2 hours. इंटरोगेटिव, had it been raining, पहले had, क्या बारिश हो रही थी, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। had it been raining since morning, मॉर्निंग को एक डेफिनेट टाइम माना जाता है, इसीलिए उसके पहले सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग के पहले। देन फ्यूचर टेंस, पास्ट आपने कंप्लीट कर लिया, पहले प्रेजेंट किया था, उसी तरह फ्यूचर है। सबसे पहले कौन सा होता है? इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर एक्टिविटीज दैट आर येट टू हैपन। कहाँ पर यूज करना है इसको? फॉर एक्टिविटीज दैट आर येट टू हैपन, जो काम अभी नहीं हुए हैं, होने हैं, येट टू हैपन। जैसे कि कोई अगर पॉसिबिलिटी बतानी है, डिटर्मिनेशन शो करना है, वहां पर भी इसका यूज होगा। पैटर्न अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, विल और शैल, दो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और शैल। सिंगुलर में आप विल यूज करेंगे, प्लूरल में शैल यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंगुलर विल, प्लूरल शैल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। इन अनदर वीडियो आई विल लेट यू नो। अभी आप इतना ही लर्न करेंगे, सिंगुलर में विल लगता है और प्लूरल में शैल लगता है। एग्जाम्पल, टुमारो विल बी ट्यूसडे, कल मंगलवार होगा।
नेगेटिव, आई शैल बाय अ बुक टुमारो, सॉरी नॉट शुड हैव बीन हियर। नेगेटिव, आई शैल नॉट बाय अ बुक टुमारो। अगर नेगेटिव कहीं बनाना है तो विल और शैल के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे। ओके। इंटरोगेटिव, हाउ लॉन्ग विल द वर्क टेक, हाउ लॉन्ग विल द वर्क टेक, अभी काम को होने में, पूरा करने में कितना समय लगेगा। एंड देन अनदर पार्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल के साथ ही आप बी जोड़ देंगे, BEB, विल बी और शैल बी। वही पहले जैसे विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब थी कॉन्टिन्यूअस में, बी उनके साथ जोड़ देंगे, विल बी और शैल बी, और उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, जैसे कि सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होता है। एफर्मेटिव के लिए आई शैल बी गोइंग, शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, आई शैल बी गोइंग। नेगेटिव में आई शैल नॉट बी गोइंग। इंट्रोगेटिव, शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रही होंगी। एंड देन नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव, दो होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट में भी लगती थी। अफर्मेटिव, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड, शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेड। नेगेटिव, शी विल नॉट हैव प्लेड, शी विल नॉट हैव प्लेड, विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, विल शी हैव प्लेड, अगर सेंटेंस के शुरू में ही हमने क्या लगाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम पहले लगा देंगे, वो क्या का काम करेगा, विल शी हैव प्लेड। देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे और टाइम के लिए आपको फॉर और सिंस का यूज करना है। Affirmative, I will have been watching the movie for 2 days. I will have been watching the movie for 2 days. सेम पैटर्न रहेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव का भी, जैसे पहले सेंटेंसेस में होता था, टेंसेस में आपने पढ़ा। और अब वर्कशीट करते हैं जिससे कि आपको परफेक्शन आ जाए। यूज करना बहुत जरूरी है, जो भी रूल्स हम सीखते हैं उसके लिए। ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आप एस डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्म करना है आपको। पहले कहा गया है इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो जो पहले 4 सेंटेंस दिए हैं उन चारों को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन। द चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन। बच्चे को बारिश में खेलना अच्छा लगता है। द चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन। ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर चाइल्ड के आगे फाइंड फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड। तो यहाँ फाइंड्स की बजाय सेकेंड फॉर्म आप यूज करोगे, जो हो जाएगी फाउंड। तो क्या होगा? द चाइल्ड फाउंड प्लेजर इन प्लेइंग द रेन। गॉट इट? सेकेंड वन, द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन द स्काई। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल है स्टार्स, इसीलिए यहाँ पर शाइन लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ एस नहीं लगाया है। अब इसको जब आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे तो सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब शाइन है और शाइन की सेकंड फॉर्म शोन, SHONE। The stars shone brightly in the sky. Third one, he chooses wrong friends. He chooses wrong friends. Present indefinite है chooses। अब जब पास्ट बनाओगे तो chose हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म CHOSE। He chose wrong friends. Fourth one, students often shrink from hard work. Students often shrink from hard work. Students hard work करने से, मेहनत करने से जी चुराते हैं। पास्ट में बनाओगे तो shrink की सेकेंड फॉर्म shrank हो जाएगी। Students often shrank from hard work. नेक्स्ट जो 4 सेंटेंसेस हैं वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट वन इज आई गो टू बेड एट 10 o'clock। मैं 10 बजे सोने जाती हूँ। तो फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? आई विल गो टू बेड एट 10 o'clock। सेकेंड वन, डू यू गो फॉर अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। खाना खाने के बाद क्या आप घूमने टहलने जाते हैं? फ्यूचर में आप कैसे बनाओगे? डू के बजाय क्या लगा देंगे? विल यू गो फॉर अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। थर्ड वन, I shall be working harder next year. I shall be working, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और आपको क्या बनाना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? I shall work harder next year. I shall work harder next year. We ran very fast. Ran कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। तो इससे पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। We ran very fast। आपको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी।
और शैल और विल का यूज करना होगा। वी विल रन वेरी फास्ट, ओके, इधर वी शैल रन वेरी फास्ट, बोथ आर करेक्ट। देन वन मोर थिंग इज देयर फॉर यू, राइट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ राइट। एक वर्ड है राइट, वर्ब दी हुई है यहाँ पर, उसको आप तीनों फॉर्म्स में लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताओ कैसे लिखेंगे राइट को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम राइट को कैसे लिखेंगे। प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे और पास्ट के लिए क्या लगाएंगे। विल हैव बीन राइटिंग, विल हैव बीन। इन प्रेजेंट perfect continuous right will be written as has been writing और have been writing। अगर प्लूरल आपको यूज करना है सब्जेक्ट तो have been writing लगा दोगे, और अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट यूज करना है तो has been writing लगाओगे। जो सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली has और have का यूज करेंगे। और पास्ट में तो एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, तो हैड बीन राइटिंग वहां पर लगा दोगे। फ्यूचर में फिर दो आ जाती हैं, विल हैव और शैल हैव, उसके साथ में बीन लगेगा। will have been writing और shall have been writing, plural के लिए shall have been writing और singular के लिए will have been writing। okay, I hope this video is quite useful for you। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, तभी आपके काम आएगा। लर्न करना भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आपको क्रैम भी करना पड़ेगा, जो रूल्स हैं, कहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी है और क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, सेंटेंस के पैटर्न तो वही सेम है, बस इतना आपको याद रखना है। We'll see you in the next video थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।